जो जालिम के जुल्म पे चुप हो जाता है, याद रखो कि वो भी जालिम ही कहलाता है। हक को हमेशा कायम दायम रहना चाहिए, बातिल को तो मिटना है, मिट ही जाता है। नाज़रीन, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम इबरतनाक ही होता है। हम तारीख उठाकर देख लें, फिरौन दुनिया का वो ताकतवर तरीन बादशाह जो जालिम हुक्मरान था, रियाया पर जुल्म करता था, खुद को खुदा समझता रहा, कुदरत के उसूलों को नज़रअंदाज भी करता रहा, अल्लाह ताला से और उसके निज़ाम से बगावत करता रहा, खल्के खुदा को तकलीफ भी पहुंचाता रहा, और उसका ऐसा अंजाम हुआ कि आज भी दुनिया उससे इबरत हासिल कर रही है। आज भी वो निशाने इबरत ही बना हुआ है। इसी तरह नमरूद, खुद को दुनिया का अकेला वारिस समझने वाला हुक्मरान, जिसने अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर दिया, जिसने अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसने निज़ाम खुदा से बगावत कर ली, जिसने मखलूक खुदा पर जुल्म किए, जो राह रास्त पर आने को तैयार ही ना था, जिसने हकीकत देखते हुए आंखें बंद कर ली और ताकत के नशे में इतना चूर हो गया कि समझ बैठा कि ना उसे कोई मार सकता है, ना कोई उसके जुल्म का हिसाब लेगा, और ना ही कोई नमरूद को शिकस्त दे सकता है। इतना बड़ा बादशाह, इतना ताकतवर बादशाह, और मौत कैसे हुई? एक मच्छर ने मार दिया उसको। अल्लाह ताला ने उसे भी निशाने इबरत बना दिया। यजीद, एक जालिम और जाबिर हुक्मरान, खल्के खुदा पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने वाला हुक्मरान, तख्त पर बुराजुमान रहने के लिए रसूल खुदा की शरीयत तक बदलने चला था। इक़्तिदार हाथ में रहे, इसके लिए दीन इस्लाम का चेहरा मसख करने की कोशिश करता रहा। रसूल के पूरे ख़ानदान को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया, आले मोहम्मद के गले काट दिए। लेकिन करबला वो जंग साबित हुई जहाँ खून ने तलवार पर फतह हासिल की। अल्लाह ताला ने यजीद को भी निशाने इबरत बना दिया। आज यजीद के नाम पर कोई अपनी औलाद का नाम रखने को तैयार नहीं, लेकिन हुसैन के नाम पर आज भी करोड़ों लोग मरने को तैयार रहते हैं। हुसैन का नाम आज हर मुसलमान ही नहीं बल्कि हर इंसान की ज़बान पर है। आज पूरी दुनिया हुसैन हुसैन करती है और यजीद पर लानत करती है। ये कुदरत का असूल है नाज़रीन, ये अल्लाह का कानून है कि जालिम कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम इबरतनाक होता है। इसी तरह दुनिया में और हुक्मरान आए जिनको इक़्तिदार और इख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम और जाबिर बन बैठे। ये वो लोग थे जो अपने ज़ाती मफादात के असीर थे। इनकी इसी खुद गर्जाना सोचने ने अपने इक़्तिदार की ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल पर उकसाया, और वो अपनी ज़ात की तस्कीन और मकासद की तकमील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए, और यूं बेशुमार इंसानी जानों के ज़िया और बेअंदाज़ा तबाही और बर्बादी का ये बाइस भी साबित हुए। और ऐसे लोगों के नाम तारीख की किताब के चैप्टर निशाने इबरत के अंदर दर्ज हो चुके हैं। मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन इक़्तिदार के माहो साल गुजरने के साथ साथ उसकी तबीयत में एक मजनूनाना इश्तियाल की सी कैफियत बढ़ने लगी जो लोगों ने महसूस की। सबसे पहले उसने अपनी माँ एग्रिपिना को कत्ल कर दिया, एग्रिपिना द यंगर, उसको कत्ल कर दिया। बाद अज़ां कुछ अरसे बाद ही उसने अपनी दोनों बीवियों को भी बारी बारी कत्ल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि उसने पूरे रोम को आग लगाने का मंसूबा बनाया ताकि वो पुराने शहर की जगह पर एक नया शहर बना सके। ये आग द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहलाती है। अच्छा, कहा ही जाता है नाजरीन कि जब रोम जल रहा था तो नेरो आराम से बैठा बांसुरी बजा रहा था। वो यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने रोम के बच जाने वाले शहरियों पर ही आग लगाए जाने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया, और उन पर मुकदमात चलाने के बाद बहुत सौ को शदीद तशद्दुद करवा के मरवा दिया। और इसकी मौत की वजह आपको पता है क्या बनी? खुदकुशी। पागल हो क्या? खुदकुशी। और उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला नाम पोप अलेक्जेंडर शशम। पोप अलेक्जेंडर शशम वो 1431 में पैदा हुआ, और वो ईसाईयत के अदम तशद्दुद और रवादारी के असूलों पर किसी तरह भी पूरा नहीं उतरता था, बल्कि वो अपने नज़रियात के एतबार से इंतहाई सेकुलर था। उसने अपने मरतबे की को ताकत को अपने लालच पूरा करने के लिए पूरी तरह से बेदर्दी से अगर कह दो इस्तेमाल किया तो गलत नहीं होगा, बल्कि उसका एक मखसूस तरीका वारदात नाज़रीन मैं आपको बताऊं ये भी था कि वो अपनी खूबसूरत बेटी जिसका नाम था लुक्रीजिया, उसकी शादी किसी अमीर आदमी से कर देता और उसे खूब जहेज देता। बाद अज़ां वो क्या करता कि वो उस शादी को बहैसियत पोप मनसूख कर देता।
फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद वो अपनी बेटी को दोबारा किसी अमीर आदमी से ब्याह देता और इस पोप का अंजाम भी बिलाखिर इबरतनाक हुआ और उसको धोखे से जहर देकर कत्ल कर दिया गया। अच्छा जी, अगला नाम कैलिगुला। ये रोमी बादशाह था जो कि इंतहाई खुद पसंद था और इसने खुदाई का दावा भी किया था। ये शख्स किसी भी मामले में महज शक की बुनियाद पर किसी को भी कत्ल कर देता था और इसने अपनी बहनों के साथ शादियां रचाई। ये अपना खजाना कीमती और शहाना चीज़ों पर खर्च कर देता जबकि इसकी रियाया नंगो भूख से मर रही होती थी। इतना बेरहम था ये कि रात के खाने के दौरान किसी जिंदा इंसान को आरे से चीरते हुए देखता और इसकी बेहतरीन तफरी होती ये चीज़। एक जंग के दौरान उसने अपनी सारी फौज को समंदर में झोंक दिया था। आगे चलते हैं जी, किंग जॉन, इनके बारे में बताती हूँ जी। किंग जॉन को बासानी इंग्लिस्तान की तारीख का अगर हम कह दें सबसे ज़्यादा जालिम बादशाह कहा जा सकता है तो गलत नहीं होगा। ये 24 दिसंबर 1166 को पैदा हुआ था और 19 अक्टूबर 1216 को विफात इसने पाई थी। बादशाहत के हुसूल के लिए उसने अपनी ही भाई के खिलाफ फ्रांस के बादशाह के साथ मिलकर साजिश की। जब उसके मुखालिफिन ने उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की तो उसने उन्हें किले में कैद करवा के भूखा प्यासा मार दिया। अच्छा, इसने बादशाह बनने के बाद एक बहुत बड़ी एक बरी और बहरी जो फौज है वो तश्कील दी थी नाजरीन, और इसके अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम पर भारी महसूलात भी आयद किए। मोअज़्ज़िज़ीन की जायदादें भी जब्त कर ली और उमरा को कैद में डालकर उन पर तशद्दुद के ज़रिए उनकी दौलत भी हथिया ली। बिलाखिर 1216 में वो इसहाल के मरज़ में मुब्तला होकर हलाक हो गया। अगला नाम मैं जिसका जिक्र करना चाह रही हूँ जी, मैक्सिमिलियन का नाम है जी। ये 6 मई 1758 को पैदा होने वाला एक मैक्सिमिलियन था जिसने 3 लाख इनकलाब दुश्मनों को गिरफ्तार करके उनमें से 17,000 अफराद को ग्लूटिन के ज़रिए गर्दनें काट कर मौत के घाट उतार दिया था। अच्छा, उसने इसी पर बस नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, बल्कि दुश्मन करार दिए जाने वालों के ख़ात्मे के बाद भी ये मुसलसल मज़ीद फांसियों का मुतालबा करता रहा। उसके इसी रवैये के बाइस उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी भी मौत आपको पता है कैसे हुई, उसकी भी गर्दन काटी गई। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। एम्परर है जी हिरोहितो, उसका जिक्र करती हूँ। हिरोहितो जापान का 124वां बादशाह था नाजरीन। वो 29 अप्रैल 1901 को पैदा हुआ था और वो 25 दिसंबर 1926 को तख्त पर बैठा और अपने इंतकाल तक बादशाहत करता रहा। उसके दौर को इंसानी तारीख के बदतरीन जंगी जराइम और मजालिम के ज़माने के तौर पर जाना जाता है। अच्छा जी, नैनकिंग शहर के कत्ले आम जिसमें अगर हम बात करें हज़ारों हलाकतें हुई, इस्मत दरी के वाक़यात हुए, उससे लेकर यूनिट 731 तक जहां जापानियों ने लोगों पर कीमियाई हथियारों के हौलनाक तजर्बात किए जिसके नतीजे में 3 लाख लोग लुक़्मा अजल बन गए, उससे बेशुमार इल्ज़ामात हम देखते हैं कि जिसकी जद में वो रहा और ये इल्ज़ामात इस पर लगाए जाते हैं हिरोहितो पर। आगे चलते हैं जी, एडोल्फ हिटलर, किसने नाम नहीं सुना होगा। 20 अप्रैल 1889 को पैदा होने वाले जर्मनी के हुक्मरान ने 30 अप्रैल 1945 को जंग अजीम दोयम के खात्मे के वक्त खुदकुशी कर ली थी। वो 2 अगस्त 1934 को मशहूर ज़माना नाजी पार्टी की जानिब से जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था और फिर पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी। हिटलर को इंसानी तारीख का एक बदनाम तरीन तखरीबी जहन का मालिक और बुराई का महवर हुक्मरान तस्वुर किया जाता है। उसने अपनी जारहाना और नफरत अंगेज़ तकरीरों के ज़रिए जर्मनी के अवाम के दिलों में कौमियत की वो आग भड़काई कि जिसने सारे खित्ते को जलाकर खाकस्तर कर दिया। इसके जराइम में अगर हम बात करें, क्रिस्टल नाक का हुक्म देना, फिर क्रिस्टल नाक का मतलब ये क्या है जी कि आपको मैं समझ कि 9 नवंबर 1938 की रात को यहूदियों की 200 के करीब इबादत गाहें और सिनागाग्स मिस्मार कर दिए गए थे। 8,000 से ज़ायद यहूदी दुकानदारों की दुकानों को लूट लिया गया था और लाखों यहूदियों को हिरासती कैंपों में नाज़रीन मुंतकिल कर दिया गया था। इसके यूरोप और अफ्रीका पर हमले और यहूदियों के ख़िलाफ़ जो होलोकास्ट है, इस समेत दीगर बेशुमार जंगी जराइम शामिल। तारीख दान इसको 11 मिलियन अफराद की मौत का ज़िम्मेदार करार देते हैं। 11 मिलियन, सोचिए, ये वो लोग हैं जिनके नाम तारीख की किताब में स्याह हरूफ से लिखे जा चुके हैं और इस फहरिस्त में एक और शख्सियत का इजाफा हो चुका है। एक ऐसा शख्स जो हिटलर की सोच रखता है, नीरो जैसे इरादे रखता है, उसकी फितरत में हिरोहितो की हैवानियत भी शामिल है।
जुल्म करे और तशद्दुद होता देखकर उस शख्स को सुकून मिलता है। अपनी नफरत अंगेज तकरीरों और शर अंगेज पॉलिसीज की वजह से वो शख्स अपने ही मुल्क को ले डूबने के करीब पहुंच चुके हैं। उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसीज ने भारत को सेकुलर भारत से हिंदुत्व भारत में तब्दील कर दिया प्रैक्टिकली। और आज पूरी दुनिया में मौजूद दर्द दिल रखने वाले करोड़ों अफराद भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। तारीख की किताब में जो इबरत का बाब है उसमें मोदी की स्वाने हयात लिखी जा रही है, उसमें मोदी के जुल्म की दास्तान रकम हो रही है और लगता यूं है कि मोदी का अंजाम अब करीब तर है। लेकिन मोदी अपने साथ साथ अपने मुल्क और अवाम को भी नुकसान पहुंचाएगा, अपनी रियासत का भी बंटवारा करेगा। आज पूरी दुनिया में नाजरीन यौम स्याह मनाया जा रहा है। आज भारत में मौजूद हर जी शऊर शख्स मोदी के मूजी मरज से भारत को बचाना चाहता है। मोदी ने अपनी गासिबाना, सफाकाना, शातिराना और इंसानियत दुश्मन पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया को मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर मजबूर कर दिया। आज नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक फैसला कुन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा। क्योंकि हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी जरूरत हुसैन की। मोदी इस वक्त यजीद वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है, नेरो बन चुका है, हिटलर बन चुका है। उसका खात्मा इंसानियत की, यकीन जानिए, बका है।